गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा मेजर टॉपिक विंड का चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक प्लैनेटरी विंड्स, इसके अलावा सीजनल विंड में हमने मॉनसून विंड के बारे में जानकारी ली थी। ये अभी तक हो चुका है। अब हम लोकल विंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। लोकल विंड, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि ये वो विंड हैं जो एक लिमिटेड एरिया में होती हैं और यूजुअली इनका जो डायरेक्शन है, इनकी जो टाइमिंग है, वो प्रिडिक्टेबल होती है। लोकल विंड्स में आप सी ब्रीजेज, लैंड ब्रीजेज, माउंटेन वैली आदि को भी शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल विंड्स जो हैं वो स्मॉल स्पेशियल स्केल पर होती हैं। स्मॉल स्पेशियल स्केल की जब हम बात करें तो इसका आशय ये है कि जो इनका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो सेवरल टेंस से लगाकर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक हो सकता है। ये विंड्स जो प्रिडिक्टेबल तो हैं, बट इनकी जो लाइफ है ये कुछ घंटे से लगा करके कुछ दिन तक, यूजुअली 1 या 2 दिन तक हो सकती है। दुनिया भर में कई प्रकार की ऐसी लोकल विंड्स चलती हैं। कुछ ठंडी हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ अपने साथ बारिश लाती हैं, कुछ ड्राई हैं, कुछ के साथ स्पेसिफिक हजार्ड्स जुड़े हुए हैं। कुछ को हम एनाबेटिक विंड्स कहेंगे, कुछ को हम कैटाबेटिक विंड्स हैं। कई प्रकार की विंड्स हैं यहाँ जिनको हम देख रहे हैं। यहाँ 2 शब्द अभी मैंने आपके सामने, जब मैं विंड्स के अलग अलग नाम के क्लासिफिकेशन के हिसाब से बढ़ूं, उससे पहले 2 चीज़ें स्पेस में बता देता हूँ। एनाबेटिक विंड और कैटाबेटिक विंड क्या होती है, तो उससे आपको थोड़ा सा आगे मदद मिलेगी। तो जो एनाबेटिक विंड है, ये वो विंड है जो कि थर्मल प्रोसेसेस के कारण है। एनाबेटिक का मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये अप स्लोप विंड्स हैं जो कि स्लोप के ऊपर, खास तौर पे जो वार्म स्लोप है उनके ऊपर ये विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। वार्म स्लोप होने के कारण से विंड, यानी कि सोलर रेडिएशन से गर्म हो रहा है तो विंड ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और ऊपर क्यूमुलस टाइप के क्लाउड बनाएंगी, तो उससे कुछ हद तक बारिश हो सकती है। तो ये वार्म होकर एक्सपांड होती है अपवर्ड, क्यूमुलस क्लाउड बनाती है, ठंडी होती हैं और सिंक करती हैं जो नाइबरिंग इनकी वैली है उसमें। तो ये विंड यूजुअली स्लो होती हैं, 1 से 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो सकती है। कैटाबेटिक जो विंड्स हैं वो एक्चुअली डाउन स्लोप विंड्स हैं। खासतौर पे ये उन स्लोप्स पे देखने को मिलेंगी जो कि ठंडे स्लोप होते हैं। तो जो स्लोपिंग ग्राउंड है वो एयर की तुलना में ठंडा होता है। इस कारण से जो विंड है वो ठंडी होती हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप होती हैं। जनरली
ये एक नॉक्टर्नल फिनोमिना के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छी सरफेस कूलिंग देखने को मिलेगी। और आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एनाबेटिक और कैटाबेटिक आपको सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन, वैली ब्रीज ये इनमें देखने को मिल रही हैं। अन्य विंड भी इसी प्रकार की होती हैं। इनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, 3 से 4 मीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार इनकी हो सकती है। तो कैटाबेटिक विंड के कारण फ्रॉस्ट, मिस्ट, फॉग आदि डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब हम एक एक करके जो लोकल विंड्स हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चिनूक लोकल विंड की। जैसा आप ये देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में ये प्रिवेल करती है। वहाँ की लोकल विंड है, ये साइक्लोनिक विंड है। इसको आप एक फॉन विंड भी कह सकते हैं, FOHN, फॉन विंड। फॉन विंड का मतलब होता है कि ऐसी विंड जो ड्राई, वार्म, डाउन स्लोप विंड हो, कैटाबेटिक, जो कि माउंटेन के ली साइड में यानी कि डाउन विंड साइड में आपको देखने को मिले। तो ये डाउन विंड साइड क्या है? रेन शेडो साइड है। तो जब ये एयर नीचे की तरफ आ रही है, देखिए ये विंड जो है चिनूक विंड, यहाँ पर एडियाबेटिक हीटिंग हो रही है उसकी, जब ये स्लोप से नीचे की तरफ आ रही है। याद रखिएगा इस चीज को। ये विंड आपको देखने को कहाँ मिलेगी, कहाँ से आएगी, इस चीज को आप समझिए। ये इंटीरियर वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे कैनेडियन पैरीज, ग्रेट प्लेन मिलते हैं माउंटेन रेंज से, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसको स्नो ईटर कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जब ये विंड आती है और माउंटेन ली साइड में डाउन स्लोप पे ये जब जाती है, एडियाबेटिक हीटिंग होती है इसकी, तो ये हवा कंपेरेटिवली कैसी है? गर्म है। और इस कारण से वहाँ जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो स्नो जो है पार्शली मेल्ट होती है, पार्शली सब्लिमेट होती है ड्राई विंड के कारण से, क्योंकि ये विंड ड्राई है और कंपेरेटिवली थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो जो विंटर टेम्परेचर है वहाँ का, वो विंटर टेम्परेचर -20 से बढ़ करके 10 से 20 डिग्री तक कुछ घंटे या दिन के लिए बढ़ जाता है। तो इस कारण से जो डायरनल टेम्परेचर चेंज है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इन्हीं कारण से इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो जो रॉकी माउंटेन रेंज है, वहाँ के ईस्टर्न जो ली स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप है, उस पर ये चिनूक विंड रन करती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 24 आवर ग्रेटेस्ट चेंज का, वो भी इसी विंड के नाम पर है। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विंड की एडियाबेटिक वार्मिंग हो रही है। एक चीज और याद रखिए, जब ये सीवर्ड साइड से, माउंटेन का जो वेस्ट साइड है, वहां से जब माउंटेन के ऊपर चढ़ रही है, ये उसके ऊपर राइज कर रही है, अपराइज कर रही है, तो जितना भी मॉइस्चर है ये वहीं रिलीज कर रही है। ओरोग्राफिक लिफ्ट वहां पे हो रहा है। और जो ईस्टर्न साइड है वो रेन शेडो साइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉरिस्टर ब्लिजार्ड्स की। ब्लिजार्ड की बात करें हम, ब्लिजार्ड जो लोकल विंड है, वो लोकल विंड वायलेंट विंड है, स्टॉर्मी है, कोल्ड है,
और पाउडरी पोलर विंड है जो अपने साथ ड्राई स्नो लेकर के आती है, और ये साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह है क्योंकि ये पाउडरी है, पाउडरी का मतलब इसमें स्नो और आइस क्रिस्टल है, इस कारण से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है जब ये विंड्स चलती हैं। काफी ज्यादा इसकी वेलोसिटी देखने को मिलेगी, 80 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है विंड। 3 घंटे या कुछ अधिक वक्त के लिए, आपको कुछ दिन तक भी आपको ये स्थिति देखने को मिलती है। और जैसा आपको बताया कि स्नो गिरती नहीं है, लेकिन वो स्नो हवा में मौजूद होती है। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण वो पूरे जो आसमान है उसके अंदर मौजूद होती है, विजिबिलिटी को बहुत कम कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें मिस्टल की। मिस्टल भी एक लोकल विंड है। मिस्टल जो लोकल विंड है वो भी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रही है। ये भी एक कोल्ड विंड है, स्ट्रॉन्ग है, कोल्ड है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। सदर्न फ्रांस की तरफ से ये गल्फ ऑफ लायन जो है उसकी तरफ बढ़ती है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की इसकी रफ्तार हमें देखने को मिलती है। विंटर और स्प्रिंग के बीच का जो ट्रांजिशन है उसके अंदर खास तौर पे ये विंड अक्सर देखने को मिलती है। और जैसा आपको बताया ये कोल्ड है, ये एक वायलेंट कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है जो कि काफ़ी तेज़ी से, जो ड्यूरेंस रिवर और रॉन रिवर की वैली है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ये आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो लोकल विंड हम देखें वो है बोरा। ये भी एक कोल्ड एंड ड्राई विंड है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट की तरफ से आ रही है तो ये ड्राई विंड होगी। तो जो बोरा लोकल विंड है ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलने वाली एक कैटाबेटिक विंड है जो एड्रिएटिक सी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। काफी स्ट्रॉन्ग और कोल्ड विंड है जो कि इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया आदि के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें फॉइन की। ये जो विंड है ये नदर्न स्लोप ऑफ एल्प्स वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसको कई बार FOHN फॉन भी बोला जाता है। ये एक ड्राई वार्म डाउन स्लोप यानी कि कैटाबेटिक विंड है जो कि माउंटेन की ली साइड पर देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली जब ली साइड पे है तो ये रेन शेडो विंड है और यहाँ पर याद रखिए कि एडियाबेटिक वार्मिंग हो रही है। ज़्यादातर जो मॉइस्चर है वो वेस्टर्न साइड में, ये विंडवर्ड साइड जो है उसकी माउंटेन की, उस पर ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन लीवर्ड साइड में वार्मनेस है, मॉइस्चर इतना नहीं है। और जो क्लाइमेटिक ओएसिस है स्विट्जरलैंड में विंटर के दौरान तो देखने को मिलता है कि मौसम तुलनात्मक रूप से गर्म रहता है, वो इसी फॉइन के कारण है। अल्प्स पर्वत के नॉर्दर्न स्लोप पर ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें सिरको की। सिरको जो है ये भी एक लोकल विंड है। ये वार्म विंड है, ड्राई है,
और डस्टी विंड है क्योंकि ये सहारा डेजर्ट की तरफ से, नॉर्दर्ली डायरेक्शन में सहारा डेजर्ट की तरफ से ये आती है और मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए इटली और स्पेन की तरफ बढ़ती है। वार्म, ड्राई एंड डस्टी विंड है। नेक्स्ट है हर्मेटन। ये भी कॉन्टिनेंट से आ रही है, डीप आ रही है, तो ये वार्म होगी, ड्राई विंड होगी, जो नॉर्थ ईस्ट से एंड ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ बढ़ती है और सहारा डेजर्ट की तरफ से क्योंकि आ रही है इसलिए ये वार्म एंड ड्राई है। इसको गिनी कोस्ट का डॉक्टर भी कहा जाता है। रीजन ये है कि गिनी कोस्ट पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है और क्योंकि वो विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो बीमारियां होने का खतरा वहां ज्यादा रहता है। लेकिन इस विंड के आने से मौसम में जो नमी है वो कम होती है, मौसम तुलनात्मक रूप से अच्छा सुहाना बनता है, इसलिए इसे डॉक्टर ऑफ गिनी कोस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक लोकल विंड जो स्ट्रॉन्ग है, डस्टी है, हॉट है और ड्राई विंड है, वो हमारे देश में ऑब्जर्व की जाती है, इसे हम लू कहते हैं। समर विंड है ये, पश्चिम की तरफ से फ्लो होती है थार जेडस की तरफ से और इंडो रेंजेटिक प्लेन और पाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलेगी। मिडिल ईस्ट जिसे हम कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट, थार, यहाँ से ये बन रही है। तो इसके कारण से जो मौसम है और अधिक गर्म हो जाता है और अधिक आप उसमें देखेंगे कि डस्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी लोकल विंड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत लोकल विंड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन की। धन्यवाद।